कर्म का यह सब खेल है, यह लौट कर तो आएगा। जो आज तुझे रुला रहा, कल कोई और उसे रुलाएगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू इनमोलॉजी, अ प्लेस फुल ऑफ इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन। आज की कहानी भारत की बहुचर्चित कहानियों में से एक है। बहुत समय पहले रत्नाकर नाम का एक कुख्यात डाकू हुआ करता था। उसके परिवार में उसके समय टोटल 4 लोग थे। एक दिन हुआ यूं कि रत्नाकर से नारद मुनि टकरा गए। अब हमेशा की तरह उसने नारद को भी बीच में रोक के सारी कीमती चीजें सामने रखने को कहा। हथियार से लैस रत्नाकर की आवाज उसके शक्ल जैसी ही प्रचंड थी, परंतु नारद के भयभीत होने का सवाल ही नहीं उठता था। वैसे भी जो भयभीत हो जाए वो संत कैसा। सो नारद ने बिना घबराए रत्नाकर से एक सीधा सवाल किया, तुम यह पाप व हिंसा का मार्ग छोड़ क्यों नहीं देते? रत्नाकर बोला, यदि मैं डाके डालना छोड़ दूंगा तो अपने परिवार को पालूंगा कैसे? डाके डालना ही मेरा पेशा है। इस पर नारद बोले, तू जानता नहीं, परंतु तू यह बड़े घाटे का सौदा कर रहा है। डाके डालने व हिंसा करने का पूरा पाप तेरे सर लग रहा है, और वहीं तेरे परिवार के बाकी 3 सदस्य मुफ्त में मजा ले रहे हैं। अब तू जिनके लिए यह सब कर रहा है, बेहतर है कि पहले तू उनसे पूछ ले कि वे सब इस पाप के भागीदार बनने को तैयार हैं भी या नहीं। रत्नाकर बोला, अरे क्यों नहीं होंगे, आखिर मैं ये सब कर किसके लिए रहा हूं? नारद हंसते हुए बोले, अगर तुझे इतना ही गुमान है तो एक बार जाकर पूछ ले, बात स्पष्ट हो जाएगी। रत्नाकर ने भी सोचा, भला पूछने में हर्ज भी क्या है, नारद को अभी दूध का दूध और पानी का पानी किए देता हूं। सुबह वह दौड़ता हुआ अपने परिवार के पास पहुंचा और सेम सवाल किया, क्या आप मेरे पाप में मेरे भागीदार बनने को तैयार हैं? लेकिन उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब सभी सदस्यों ने उसके पाप में भागीदार होने से स्पष्ट इनकार कर दिया। रत्नाकर तो अब पूरी तरह होश में आ गया। वापस दौड़ता हुआ संत नारद के पास पहुंचा और उनके पैरों में पड़ गया। यही नहीं, हाथों हाथ आगे से डाका ना डालने का भी प्रण ले लिया। और इस हृदय परिवर्तन के साथ ही उसके जीवन ने भी एक नई करवट ली। देखते ही देखते वह रत्नाकर डाकू से ऋषि वाल्मीकि हो गया। इतना ही नहीं, आगे चलकर इन्हीं वाल्मीकि ऋषि ने रामायण ग्रंथ की भी रचना की। दोस्तों, आज के टाइम में भी हर कोई अपने परिवार को सुख शांति व समृद्धि देने हेतु कोई भी सीमा लांघने को तैयार है। कई बार हम अपने जॉब में, अपने पेशे में इस हद तक इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमें सही गलत का अंदाजा ही नहीं रहता। जरूरत है एक बार होश पूर्वक सोचने की कि क्या परिवार का हर सदस्य समृद्धि और दुनिया भर के कंफर्ट्स पाने हेतु आपके द्वारा किए जा रहे अच्छे बुरे मार्ग से सहमत है भी या नहीं। क्या टफ टाइम आने पर वे आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपका साथ देंगे? और फिर कुदरत की इस लीला में जहां आदमी अकेला ही आता व अकेला ही जाता है, क्या यहां कोई वाकई किसी के लिए स्थायी तौर पर कुछ कर सकता है? दोस्तों, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अपना बहुमूल्य जीवन दांव पर लगाने से पहले और कोई भी अच्छे बुरे कर्म करने से पहले एक बार इन पॉइंट्स पे विचार जरूर कर लीजिएगा। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो जल्द मिलते हैं, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियां बांटते रहिए। बाय बाय, शब्बा खैर एंड टेक केयर।